गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो पिछले वीडियो में हमने ईथर पढ़ा था और ईथर की केमिकल प्रॉपर्टी चल रही थी। आज का जो वीडियो है उसमें आगे ईथर की तीसरी केमिकल प्रॉपर्टी शुरू करेंगे और ईथर की तीसरी केमिकल प्रॉपर्टी का नाम है अपचयन, यानी हमें डाई एथिल ईथर का अपचयन करना है। तो डाई एथिल ईथर जो है उसका फॉर्मूला ये है CH3CH2O CH2CH3, ये डाई एथिल ईथर का फॉर्मूला है और हमें इसका अपचयन करना है। जब हम इसका अपचयन करते हैं NaNH3 से, सोडियम अमोनिया से, तो अपचयन में एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन पर और एक हाइड्रोजन CH2 पर, यानी इसमें प्रोडक्ट बनता है CH3CH3, यानी एक तो एथेन बन जाता है और एक प्रोडक्ट बनता है CH3CH2OH, यानी दूसरा प्रोडक्ट बनता है एथेनॉल। ठीक है ना। तो एक तो एथेन बन जाएगा और एक एथेनॉल बन जाएगा। लेकिन जब हम इस डाई एथिल ईथर का अपचयन करेंगे लाल फास्फोरस HI से, जब हम इसका अपचयन करते हैं किससे, लाल PHI से, तो इसका कंप्लीट अपचयन हो जाता है, पूर्ण अपचयन हो जाता है। इसका ऑक्सीजन निकल जाएगा और एक हाइड्रोजन इस CH2 पर, एक इस CH2 पर, यानी प्रोडक्ट बनेगा CH3CH3 प्लस CH3CH3, यानी बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा, एथेन। ठीक है ना। तो ये ईथर की तीसरी केमिकल प्रॉपर्टी है जिसका नाम क्या है, अपचयन है। ईथर का जब अपचयन किया हमने तो ईथर के अपचयन में क्या हुआ, ईथर का अपचयन है, इस अपचयन को कराने के दो तरीके हैं। एक तो ईथर का अपचयन कराने का तरीका सोडियम अमोनिया है, NaNH3 है, और ईथर का अपचयन कराने का दूसरा तरीका क्या है, लाल PHI है। ठीक है ना। लाल फास्फोरस HI से अपचयन होगा। इस अपचयन में आंशिक अपचयन है, यानी ये जो अपचयन की क्रिया है हमारी, ये जो अपचयन की क्रिया है, ये अपचयन की कौन सी क्रिया कहलाती है, आंशिक। और लाल PHI से जो अपचयन होगा ये अपचयन की कौन सी क्रिया है, पूर्ण। यानी डाई एथिल ईथर का एक तो आंशिक अपचयन है और एक पूर्ण अपचयन है। जब आंशिक अपचयन हुआ तो एक तो प्रोडक्ट एथेन बन गया और दूसरा प्रोडक्ट एथेनॉल बन गया। ठीक है ना। हमने अपचयन में किसको जोड़ा, हाइड्रोजन का जुड़ना, यानी हाइड्रोजन को जोड़ा है, तो हाइड्रोजन का जुड़ना ही अपचयन कहलाता है। ठीक है ना। हाइड्रोजन जब जुड़ेगा तो उसका अपचयन हो जाएगा, एक तो अपचयन आंशिक हो जाएगा और एक अपचयन पूर्ण हो जाएगा। ठीक है। ये ईथर का भाग है। मैंने ईथर के साथ साथ सोल्यूशन जो चैप्टर है उसकी वीडियो भी डाल रखी है। ठीक है ना। यदि आपको सोल्यूशन चैप्टर की वीडियो देखनी है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, नहीं, केमिस्ट्री क्लासेस बाय सुनील शर्मा, नहीं, ठीक है ना, उस पर आपको सोल्यूशन चैप्टर की वीडियो भी मिलेगी। ऐप पर ईथर की वीडियो भी मिलेगी। ठीक है ना। तो कुछ वीडियो जो ऐप पर नहीं डाली गई हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल पर हैं। ठीक है ना। तो आपको यदि कुछ वीडियो देखनी है और चैप्टरों की तो आप उसके लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उस पर आपको वीडियो मिल जाएंगी। ठीक है। तो ये तो हमारा अपचयन था, यानी ये तो ईथर का क्या कहलाया, अपचयन कहलाया। अपचयन का तरीका है, इसमें हमने ऑक्सीजन हटा दिया, एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ा, एक यहाँ जोड़ा, ये एथेन बन गया, ये भी एथेन बन गया, यानी CH3CH3CH3CH3, तो 2 मोल एथेन के बन गए। इसमें एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ा, एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ा, यहाँ से टूट गया, ये प्रोडक्ट बन गया क्या, CH3CH2OH CH3CH3, ये दूसरा भाग बन गया इसका। ठीक है ना। तो अपचयन की क्रिया आपने कंप्लीट समझ ली। दो प्रकार के अपचयन है, एक तो अपचायक का नाम क्या है, एक तो अपचायक का नाम है NaNH3 अपचायक है, दूसरे अपचायक का नाम क्या है, लाल PHI अपचायक है, यानी लाल फास्फोरस HI अपचायक है। इसके बाद हम ईथर में नेक्स्ट आगे चलें। ईथर की जो चौथी केमिकल प्रॉपर्टी है, नंबर 4, उसका नाम है जल अपघटन। तो ईथर की जो चौथी केमिकल प्रॉपर्टी है उसका नाम है ईथर का जल अपघटन। और अगर हमें ईथर का जल अपघटन करना है तो ये डाई एथिल ईथर है, यानी CH3CH2O CH2CH3, और इसका हाइड्रोलाइसिस कर दें, यानी HOH से क्रिया। जब इसका हाइड्रोलाइसिस होगा यानी इसका जल अपघटन होगा
तो एक तो प्रोडक्ट हो गया CH3CH2OH, यानी प्रोडक्ट क्या बना CH3CH2OH, और दूसरा भी क्या है CH3CH2OH, यानी 2 मोल बन गया ये। और इसको क्या कहते हैं, 2 मोल को एथेनॉल कहते हैं। ठीक है ना। ये ईथर की चौथी केमिकल प्रॉपर्टी है जिसको जल अपघटन कहा जाता है। ईथर के जल अपघटन से एल्कोहल बनता है। जब हम ईथर का जल अपघटन करते हैं तो बनने वाले प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, जब ईथर का जल अपघटन करते हैं तो बनने वाले प्रोडक्ट को एल्कोहल कहते हैं। ठीक है ना। तो एल्कोहल बन गया, और एल्कोहल के कितने मोल बनेंगे, 2 मोल एल्कोहल बनेगा। ठीक है ना। इस क्रिया का नाम जल अपघटन है। इसका मतलब जल के साथ ईथर को अपघटित करना। इसमें जल के साथ किसको अपघटित करना है, ईथर को अपघटित करना है। यानी जल के साथ ईथर को अपघटित कर दो तो वो ईथर का जल अपघटन कहलाएगा। जल अपघटन में खूब स्पष्ट दिख रहा है CH3CH2, आगे क्या जुड़ गया OH, यानी एथेनॉल के कितने मोल बन गए, 2 मोल। तो डाई एथिल ईथर का जल अपघटन भी पढ़ लिया। इसके बाद ईथर की जो 5वीं केमिकल प्रॉपर्टी है, यानी 5वां जो रासायनिक गुण है ईथर का, वो देखें। ईथर का जो 5वां रासायनिक गुण है उसको कहते हैं ऑक्सोनियम आयन का निर्माण। ईथर का 5वां जो रासायनिक गुण है उसे कहा जाता है ऑक्सोनियम आयन का निर्माण। ठीक है ना। ईथर में ऑक्सोनियम आयन कैसे बनता है, ऑक्सोनियम आयन का मतलब ऑक्सीजन पर प्लस आएगा, यानी ईथर के सूत्र में होता है O, तो ऑक्सीजन पर जब प्लस का चिन्ह आ जाएगा तो वो ऑक्सोनियम कहलाएगा। ऐसा कब होता है, जब हम ईथर की क्रिया अम्लों से कराते हैं। यानी जब ईथर किससे क्रिया करता है, अम्लों से। तो जब ईथर की क्रिया अम्लों से होती है तो ऑक्सोनियम आयन का निर्माण होता है। जैसे ये डाई एथिल ईथर का सूत्र है CH3CH2OCH2CH3, ये डाई एथिल ईथर है। इसमें ऑक्सीजन पर लोन पेयर हैं, हो गए 2 लोन पेयर, और इसकी क्रिया अम्ल से करा दें, यानी HCl अम्ल से करा दी, तो अब इसका जो H+ आयन है वो ऑक्सीजन पर भेज दो। तो इसका H+ जब ऑक्सीजन पर आएगा तो क्या बनेगा CH3CH2O। इस ऑक्सीजन पर 2 बिंदी यानी एक एकाकी रह जाएगा, एक प्लस आ जाएगा CH2CH3, और इस पर क्या जुड़ जाएगा H, और कौन बाहर निकल जाएगा Cl-। अब इस ऑक्सीजन पर प्लस आ गया, H जुड़ गया। इसको क्या कहते हैं, इसको ऑक्सोनियम आयन कहते हैं। कौन सा आयन बोलते हैं इसको, ऑक्सोनियम आयन। तो इससे ईथर में ऑक्सोनियम आयन का निर्माण हो जाता है। तो ईथर ऑक्सोनियम आयन कब बनाता है, जब ईथर की क्रिया किससे होती है, अम्ल से। जैसे अगर यहाँ पर अम्ल हम क्या ले लें H2SO4, तो एक H+ इसमें जुड़ गया, एक H+ इसमें जुड़ गया, तो क्या बचा हमारे पास HSO4-, क्या बच गया हमारे पास HSO4- बच गया, यानी ये भी ऑक्सोनियम आयन बन गया। ठीक है ना। तो ईथर में ऑक्सोनियम आयन कब बनाए जाते हैं, जब ईथर की क्रिया किससे कराई जाती है, अम्लों से। अम्ल जैसे HCl अम्ल है, H2SO4 अम्ल है, नहीं H3PO4 अम्ल है। जब आप अम्लों के साथ ईथर की क्रिया कराओगे तो ईथर किसका निर्माण करेगा, ईथर ऑक्सोनियम आयन का निर्माण करेगा। तो ईथर में ऑक्सोनियम आयन का निर्माण होगा जब वो क्रिया अम्लों के साथ करेगा। इसी प्रकार ईथर की अगली केमिकल प्रॉपर्टी है नंबर 6। ईथर की 6ठी केमिकल प्रॉपर्टी यानी ईथर का 6ठा रासायनिक गुण है जिसको कहा जाता है नंबर 6 रासायनिक गुण, CO से क्रिया। CO का मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड से क्रिया। जब ईथर की क्रिया यानी ये डाई एथिल ईथर का सूत्र है OCH2CH3, ये हो गया डाई एथिल ईथर का सूत्र। इसकी क्रिया किससे करा दो, CO से। कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ क्रिया होगी BF3 की उपस्थिति में 398 से 423 केल्विन पर। तो ये क्रिया कितने पर होगी, 398 से 423 केल्विन पर क्रिया होगी, और उच्च दाब पर क्रिया है। ठीक है ना। उच्च दाब पर क्रिया है मतलब 300 एटमॉस्फेयर पर क्रिया होगी। नहीं तो कार्बन मोनोऑक्साइड इसमें जुड़ जाएगी, यानी ये गैस इस ईथर में जुड़ जाएगी, यानी CH3CH2C+O CH2CH3, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड इसके साथ जुड़ गई, यानी योग कर लिया। ठीक है ना। मतलब
द्रव में किसको डाल दिया हमने, गैस, तो द्रव में गैस चली गई। ये डाई एथिल ईथर क्या है, द्रव है, और कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, गैस है। तो गैस द्रव में घुल गई, द्रव में गैस क्या हो गई, घुल गई, ठीक है ना। जब द्रव में गैस घुल गई तो बनने वाला प्रोडक्ट जो है वो क्या कहलाता है, एस्टर। तो ऑक्सीजन पर CO आ गई और कौन सा प्रोडक्ट बन गया, एस्टर। इस एस्टर को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एथिल, इसका नाम एथिल है, CH2CH3। और ये 3 कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन को प्रोपेन और O8 लगाएंगे एस्टर में, तो इसका नाम क्या बन गया, एथिल प्रोपेनोएट। इसका नाम क्या हो गया, एथिल प्रोपेनोएट। ये हमारी छठी केमिकल प्रॉपर्टी है कि डाई एथिल ईथर के अंदर किसका योग कर दें हम, कार्बन मोनोऑक्साइड का। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, गैस। डाई एथिल ईथर क्या है, द्रव। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को किसमें घोल दिया, द्रव में घोल दिया। कितने पर घोल दिया, 398 केल्विन 423 पर। कितने दाब पर घोल दिया, 300 एटमॉस्फेयर पर। यानी किस पर घोला, उच्च दाब व उच्च ताप पर। और उच्च दाब व उच्च ताप पर जब ये गैस घुल गई तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या बन गया, एस्टर। किसका निर्माण हो गया भाई, इसमें एस्टर का निर्माण हो गया। ये कार्बन मोनोऑक्साइड की क्रिया है, नहीं, ये हमारी छठी केमिकल प्रॉपर्टी है। तो ये ईथर का छठा रासायनिक गुण है, ठीक है ना। ईथर का 7वां रासायनिक गुण चले, ईथर का अगला रासायनिक गुण चले जिसका नाम होता है हेलोजनीकरण क्रिया। यानी ईथर की जो अगली केमिकल प्रॉपर्टी है उसे नंबर 7 जो केमिकल प्रॉपर्टी है उसे क्या कहते हैं, ईथर का हेलोजनीकरण। मतलब हेलोजन का योग, यानी किसको जोड़ना है, अब की बार हमें हेलोजन को जोड़ना है। हेलोजन का मतलब X2, मतलब F2Cl2Br2I2। हमें यहाँ Cl2 जोड़ना है। किसको जोड़ेंगे हम, यहाँ पर Cl2 को जोड़ेंगे। एक हेलोजन जोड़ेंगे क्लोरीन, ठीक है ना, क्लोरीन जोड़ेंगे तो इस क्रिया का नाम क्या हो जाएगा, क्लोरोनीकरण। जब क्लोरीन जोड़ेंगे तो इस क्रिया का नाम क्या हो जाएगा, क्लोरोनीकरण अभिक्रिया हो जाएगा, ठीक है ना। अब डाई एथिल ईथर में क्लोरीन को 2 प्रकार से जोड़ते हैं। ये डाई एथिल ईथर का सूत्र है CH2O CH2CH3। इसमें क्लोरीन जोड़ने का पहला तरीका, ठीक है। क्लोरीन इसमें जोड़ते हैं कब, अंधेरे में। किसमें जोड़ें क्लोरीन को, इसमें अंधेरे में। और ये डाई एथिल ईथर का दूसरा है, ये डाई एथिल ईथर का दूसरा सूत्र है। अब की बार फिर इसमें क्लोरीन जोड़ें। इसमें क्लोरीन कब जोड़ें, सूर्य के प्रकाश में। क्लोरीन किस में जुड़ेगी, इसमें सूर्य के प्रकाश में जुड़ेगी। जब अंधेरे में क्लोरीन जोड़ते हैं तो एक हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट होगा, एक इसका एक इसका, ठीक है ना। तो क्लोरीन को जब जोड़ेंगे अंधेरे में तो CHCl, एक हाइड्रोजन हटाकर हेलोजन लगा दिया, इसमें भी एक हाइड्रोजन हटाकर हेलोजन लगा दिया, ठीक है ना। ये तो क्रिया किस में हो गई, अंधेरे में हो गई। जब सूर्य के प्रकाश में जुड़ता है तो सभी हाइड्रोजन हटा दो, 3 और 2 5 और 2 7 और 3 10, 10 के 10 हाइड्रोजन हटा दो। 10 के 10 हाइड्रोजन हट जाएंगे तो CCl3 CCl2O CCl2 CCl3, यानी इसको बोलेंगे पर क्लोरो डाई एथिल ईथर। जब सभी हाइड्रोजन हट जाएंगे और क्लोरीन लग जाएगी तो पर क्लोरो डाई एथिल ईथर, ठीक है ना। तो ये क्लोरीन कितनी होगी, 10 होगी। कितने HCl बाहर निकल गए, 10 HCl निकल गए, ठीक है ना। तो ईथर का क्लोरोनीकरण, ईथर का क्लोरोनीकरण कितने प्रकार से होता है, ईथर का क्लोरोनीकरण 2 प्रकार से होता है। एक होता है अंधेरे में, एक होता है सूर्य के प्रकाश में। अंधेरे में जब होता है क्लोरोनीकरण तो एक हाइड्रोजन हटा दूँ, इसको नहीं हटाऊँ, इसको 2 लिख दूँ वापस, ठीक है ना। एक हाइड्रोजन हटा दिया, एक Cl लगा दिया, ये तो अंधेरे की क्रिया है। जब सूर्य के प्रकाश में क्लोरोनीकरण होगा तो सभी हाइड्रोजन हट जाते हैं, सभी हाइड्रोजन, 3 2 5 और 2 7 और 3 10, 10 के 10 हाइड्रोजन हट गए और 10 Cl लग गए। जब सारे डाई एथिल ईथर में Cl लग गए हाइड्रोजन की जगह तो उसका नाम क्या पड़ गया, पर क्लोरो डाई एथिल ईथर, यानी पर क्लोरो शब्द लग गया। जब ईथर के सूत्र में सभी हाइड्रोजन परमाणु हट जाएं
और सभी हाइड्रोजन परमाणु हटकर क्लोरीन लग जाए तो उस ईथर का नाम क्या होता है, पर क्लोरो डाइएथिल ईथर। ये ईथर की कौन सी केमिकल प्रॉपर्टी रही, नंबर 7, जिसको क्या कहते हैं, हेलोजनीकरण अभिक्रिया। ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में ईथर की जो शेष केमिकल प्रॉपर्टी हैं उनको पढ़ेंगे। नहीं, हमने ईथर की 7 केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ ली। ठीक है ना। अगले वीडियो में ईथर की अगली केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, उसके बाद इस चैप्टर को समाप्त करेंगे।